हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएलटी जोन। मैं रविंद्र कुमार आज आपको ईएसआर पढ़ाऊंगा। ईएसआर में क्या क्या होते हैं, ईएसआर कहते किसको हैं, बढ़ने पर क्या होगा, ईएसआर को घटने पर क्या होगा, ये सारे चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम ईएसआर स्टार्ट करते हैं। चलिए ईएसआर पे देखते हैं ईएसआर क्या होता है। ईएसआर ठीक है, यानी इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। द इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ESR इज अ हेमेटोलॉजिकल लेबोरेटरी टेस्ट। यानी ये जो टेस्ट है ये कैसा टेस्ट है, तो हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है। ये कैसा टेस्ट है? हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है। कहाँ पे टेस्ट है? लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है इसे। नेक्स्ट, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट is the at which RBC settle down when blood to which anticoagulant is added is allowed to stand in a narrow tube for 1 hour. इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहने का क्या मतलब है? देखिए, अगर सेडिमेंटेशन का मतलब होता है बैठ जाना। WBC क्या है? श्रिंक कर जा रहा है ना। जैसे मान के चलिए अगर एक ट्यूब ले लेते हैं, अगर इसमें आरबीसी को अगर इसमें फिल कर दिया जाए, यानी होल ब्लड को इसमें अगर फिल कर दिया जाए, तो नीचे में क्या हो जाएंगे? ये आरबीसी बैठ जाएंगे। आरबीसी बाकी बाद ऊपर में क्या आ जाएंगे? ये सब तो प्लाज्मा आ जाएगा। ठीक है, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसे 1 घंटा में, देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1 आवर, यानी कि 1 घंटा में इसे टेस्ट करेंगे और अलाउड टू स्टैंड इन नैरो ट्यूब का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द ESR इज मेजर्ड इन mm। अब इसे जो मेजर किया जाएगा वो mm में मेजर किया जाएगा। ऑफ क्लियर प्लाज्मा एट द एंड ऑफ द 1 आवर, यानी कि ESR जो टेस्ट होता है 1 घंटे में करेंगे और 1 घंटे में देखेंगे कि इसमें आरबीसी नीचे में बैठ गया है और ऊपर में प्लाज्मा आ गया है। उस प्लाज्मा के लास्ट 1 घंटे बाद हम लोग क्या करेंगे? उसे नापेंगे, देखेंगे कि प्लाज्मा कितना है। उसे किस चीज में नापेंगे? तो mm में। नेक्स्ट, द इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ESR इज अ कॉमन टेस्ट फॉर नॉन स्पेसिफिक। चलिए, नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि हम लोग पता तो लगा लेंगे कैसा टेस्ट होता है ना। ये कह सकते हैं आखिर किसके लिए टेस्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए ये टेस्ट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, देखिए यहाँ पे आपको समझ में भी आ जाएगा, लिखा हुआ इट इज अ कॉमनली यूज टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, टिश्यू इंजरी एंड सर्टेन द मैलिग्नेंसी। आमतौर पर ये इन्फेक्शन के लिए और इन्फ्लामेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन के लिए और इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि शरीर में इन्फेक्शन है या नहीं है, मुझे ये भी पता चल जाएगा आखिर इन्फ्लामेशन है या नहीं है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये पता कर सकते हैं कि इन्फ्लामेशन है, लेकिन कहाँ पर है ये पता नहीं कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है कि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, यानी हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं तो वह आखिर इन्फ्लामेशन है तो कहाँ पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, किस सिद्धांत पे ये काम करता है। अंडर नॉर्मल कंडीशन रेड ब्लड सेल्स रिपेल ईच अदर एंड सेटल स्लोली, यानी आरबीसी जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो ये अगर आरबीसी हो गया, दूसरा भी आरबीसी होगा, एक दूसरे को रिपेल करता है। क्यों रिपेल करता है? क्योंकि इसके ऊपर जो हो ये निगेटिव चार्ज रहता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है। तो जब दो अगर आरबीसी को लेते हैं और दोनों पे अगर निगेटिव चार्ज हो तो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और ये जब सेटल डाउन होगा वो बहुत ही धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट, नॉर्मल आरबीसी सेटल स्लोली एज दे डू नॉट फ्रॉम रोलेक्स ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन दियर सरफेस। देखिए, कह रहा है नॉर्मल आरबीसी सेटल स्लोली। अभी जस्ट बताए हैं अगर नॉर्मल अगर आरबीसी रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे सेटल करेगा। डू नॉट फॉर्म द रोलेक्स
ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस, यानी कि सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है कि वह धीरे धीरे सेटल करेगा। नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन स्पेशली फिब्रिनोजेन अडेर मतलब चिपकना टू द रेड सेल्स मेम्ब्रेन एंड न्यूट्रलाइज द सरफेस नेगेटिव चार्ज रोलेक्स फॉर्मेशन। इसका यह मतलब हुआ कि खास करके प्लाज्मा प्रोटीन में जो फिब्रिनोजेन है वो इसके सरफेस पे आके चिपक जाएंगे, मतलब निगेटिव चार्ज पे आकर के चिपक जाएंगे, कौन, फिब्रिनोजेन, और उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि जो निगेटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा निगेटिव चार्ज तो क्या होगा, रोलेक्स फॉर्मेशन, मतलब इस तरह से एक के ऊपर एक आरबीसी क्या हो जाएंगे, दिखने लगेंगे, बैठने लगेंगे। नेक्स्ट है रोलेक्स फॉर्मेशन इंक्रीजेज द वेट ऑफ आरबीसी एग्रीगेट्स मेकिंग देम सेटल फास्टर रिजल्टिंग एन इंक्रीज ईएसआर। यानी अब देखिए रोलेक्स का फॉर्मेशन अगर होगा, नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, और जब नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब क्या होगा, द वेट ऑफ आरबीसी एग्रीगेट्स मेकिंग देम सेटल फास्टर, क्या होगा कि आरबीसी जो है बहुत जल्दी जल्दी बैठने लगेगा, और रिजल्ट में देखेंगे कि ईएसआर जो है वह इंक्रीज कर दिया गया है, ईएसआर इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टेज स्टेज फर्स्ट में आते हैं, स्टेज फर्स्ट में आते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन इट अकर्स इन द फर्स्ट 10 मिनट्स। रोलेक्स का जो फॉर्मेशन होता है पहले 10 मिनट में, ठीक है, पहले 10 मिनट में होता है। रेड सेल स्टैक टुगेदर लाइक पेयर ऑफ कॉइन। अब 10 मिनट जो होता है कैसा होता है, तो पेयर ऑफ कॉइन, मतलब अगर एक सिक्का ले ले गोल, तो एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, फिर तीसरे सिक्का, फिर चौथे सिक्का, इस तरह से सिक्के पर सिक्का होने लगेंगे। ठीक है, पहला स्टेज में ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, दिस अकर्स इन 30 to 40 मिनट्स आउट ऑफ 1 आवर। 1 घंटा के जो बीच में जो समय होता है, जो 30 से 40 मिनट में जब जैसे जाएगा, तो श्रिंकिंग ऑफ रोलेक्स, यानी कि अभी तो क्या हो रहा था कि एक सिक्के के ऊपर सिक्के, यानी कि एक आरबीसी के ऊपर आरबीसी, फिर उसके ऊपर आरबीसी, इस तरह से हो रहा था। जैसे ही सेकेंड स्टेज में जाएंगे, सेडिमेंटेशन इसको बोलते हैं सेकेंड स्टेज को, तो जैसे ही सेकेंड स्टेज सेडिमेंटेशन में जाएगा, अब वो क्या होगा, आरबीसी धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा। नेक्स्ट है स्टेज 3, इसको हम लोग स्टेशनरी फेज भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशनरी फेज, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेशनरी फेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच पैकिंग ऑफ सेडिमेंटेड आरबीसी इन कॉलम। अब क्या होगा, वह कॉलम वाइज, जैसे मान के चलिए एक आरबीसी के ऊपर आरबीसी, आरबीसी के ऊपर आरबीसी, इस तरह से वह क्या होगा, कॉलम वाइज ऐसे ऐसे सेडिमेंट होने लगेंगे। अगर ट्यूब अगर मान ले, इसमें क्या होगा, सेडिमेंट होने लगेंगे। नेक्स्ट है इट अकर्स इन फाइनल 10 मिनट्स इन 1 आवर। ये आखिरी के, जैसे 1 घंटा का टाइम है, तो ये आखिरी के 10 मिनट में ऐसे होने लगते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मेथड ऑफ ईएसआर डिटर्मिनेशन। देयर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर। देखिए मेन मेथड है कितना, तो 2 कौन कौन, विंट्रॉप मेथड हो गया, दूसरा वेस्टर्न मेथड हो गया। अब देखिए सैंपल की बात करते हैं, तो इसमें जो है दूसरा सैंपल लेते हैं और इसमें दूसरा सैंपल लेते हैं, दोनों में ब्लड ही होगा, ब्लड ही होगा, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है विंट्रॉप ट्यूब एंटीकोगुलेंट ब्लड ईडीटीए, यानी कि ईडीटीए के वाइल में हम लोग लेते हैं। ठीक है, ईडीटीए वाइल में लेते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न ट्यूब एंटीकोगुलेटेड ब्लड 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट इन 1:4 रेशियो, यानी कि अगर विंट्रॉप ट्यूब से अगर टेस्ट करते हैं तो भाइल किसके क्या यूज करेंगे, ईडीटीए, और अगर वेस्टर्न ट्यूब का यूज करते हैं तो एंटीकोगुलेट के जो रूप में लेंगे वो 3.8 सोडियम साइट्रेट का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, सोडियम साइट्रेट। अब वो कितना लेते हैं, तो 1:4 रेशियो, यानी कि अगर एक पार्ट एंटीकोगुलेंट रहेगा और ये जो 4 पार्ट हो गया ये रहेगा हमारा ब्लड का, ठीक है, यानी 4 में से 1।
ये रेशियो रहेगा, यही रेशियो हम लोग ब्लड भी लेते हैं, और ये हो गया एंटीकोगुलेंट, ये हो गया ब्लड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विंट्रॉप मेथड और विंट्रेंस में ट्यूब, ये दोनों में। ठीक है, अब ये दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे पार्ट 2 में देखते हैं। थैंक यू।